शहर के रमटापुरा स्थित सहयोग गार्डन में शुक्रवार को सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इससे पहले सम्यक अभियान के तहत भास्कर राव रोकड़े के नेतृत्व में एक यात्रा ग्वालियर पहुंची। उल्लेखनीय है कि सम्यक अभियान द्वारा युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में ग्वालियर में सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में सम्यक अभियान के भास्कर राव रोकड़े ने बेरोजगार युवाओं को शासकीय और गैर शासकीय स्तर पर रोजगार दिलाए जाने की संभावनाओं पर चर्चा की। वहीं सम्यक अभियान के संभागीय कोऑर्डिनेटर योगेंद्र सिंह तोमर ने सम्यक अभियान द्वारा चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी। परिवर्तन तो जवानों के साथ आह्वान करने आए हैं, चिंतन करने कोई रुचि नहीं है, इसलिए मैं नौजवानों से आह्वान करना चाहता हूं। समता का अभियान, समानता का अभियान, सम्यकता का अभियान, सम्यक अभियान को जन जन तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका का निर्वहन। आज पढ़े लिखे जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर कैसे प्राप्त हों, क्या क्या माध्यम हो सकते हैं जिससे बेरोजगारी हमारे प्रदेश में खत्म हो, इस पर प्रकाश डालने के लिए प्रख्यात विचारक, कईयों किताबों को लिखने वाले राजनीतिक विश्लेषक आदरणीय श्री रोकड़े जी, भास्कर राव रोकड़े जी आज ग्वालियर आगमन पर उनका एक भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें सैकड़ों हजारों युवाओं ने भाग लिया, उनकी वाणी को सुना और क्या क्या माध्यम हो सकते हैं उनसे सीख ली। ये हमारे आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था। देखिए, मैंने शिक्षित बेरोजगार वर्ग की दशा और दिशा का अन्वेषणात्मक अध्ययन किया और मैंने पाया कि अवसरों की कमी अभी भी नहीं है, अवसर वही विद्यमान हैं, लेकिन अवसरों के युक्तियुक्तकरण की आवश्यकता है। अगर युक्तियुक्तकरण सही तरीके से कर दिया गया तो इस राज्य से या देश से 70% बेरोजगारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो युक्तियुक्तकरण के तहत जो फार्मूले मेरे सामने में आई, जो समस्या आई मेरे सामने, उसके तहत पहला बात तो यह आई कि यदि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु पुनः 58 साल कर दी जाए, जो कि अभी 68 तक पहुंच गई है, और ईपीएफओ की अनुशंसा मान ली जाए तो 70 और 73 तक पहुंच जाएगी, तो फिर रिटायर ही नहीं होंगे तो पद कैसे खाली होंगे, पद खाली नहीं होंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी। तो मैंने इसके और आगे आंकड़े में मूल में जाने का प्रयास किया और मैंने देखा कि 31 जुलाई 2024 को यदि 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू कर दी जाती है तो सरकारी निगम मंडल बोर्ड के और उपक्रमों के कुल 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से 5,30,000 युवाओं के लिए सम्मानजनक सरकारी नौकरियों का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। तो हमने 1 जनवरी 2024 की डेट इसलिए रखा है कि उस दिन हम सरकार को बाध्य कर देंगे 1 जनवरी 2024 को कि हर हालत में 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू कर दी जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रमिक अशिक्षित वर्ग के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में बन गया। देश के स्वतंत्र हुए अभी 75 साल हो गए, अब तक न्यूनतम वेतन अधिनियम ने बना। यदि न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू कर दिया जाता है तो सरकारी और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन की व्यवस्था हो जाएगी और सरकारी नौकरियों पर भार कम हो जाएगा और अधिकांश बेरोजगारी इसी में खत्म हो जाएगी। लोग प्राइवेट नौकरियों को और भी जाने लगेंगे। तीसरी बात यह है कि बीपीओ और केपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों का भरपूर दुरुपयोग होने लगा है 2014 से, और इसके तहत आउटसोर्सिंग से भर्ती की जाने लगी है और कंसल्टेंसी कंपनियां 3-3 महीने की वेतन की बराबर की राशि दलाली के रूप में लेने लगी है। मध्य प्रदेश में तो 9,80,000 पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा चुकी है। हम चाहते हैं उन्हें तत्काल उन स्थानों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए और हर हालात में 1 जनवरी 2024 से आउटसोर्सिंग प्रणाली से नियुक्तियां पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी जाए।